हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी आपने सुना है कि नान कटाई फ्लेवर में बिस्किट कैसे बनाते हैं? तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि नान कटाई फ्लेवर में बिस्किट एकदम सिंपल तरीके से कैसे बनाते हैं, वो भी एकदम हेल्दी तरीके से। क्योंकि आज हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं गेहूं का आटा और गुड़, जो हेल्दी तरीके से होता है। और ये बिस्किट बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है और साथ ही साथ ये बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट और टेस्टी लगता है। तो चलिए आप इस नान कटाई फ्लेवर वाली बिस्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेना है। अब इस मिक्सिंग बाउल में हम डाल देते हैं 1 कप सूजी। तो यहाँ पे आप कोई भी बड़ा या छोटा सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा वाला सूजी का ही इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि हम इसे पीसने वाले हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी कप से 1 कप हमें यहाँ पे गेहूं का आटा डाल देना है। तो यहाँ पे हमें गेहूं का आटे को अच्छे से छान के लेना है और इसमें बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए, तो इसके लिए हम इसमें डाल देते हैं आधी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा इलायची पाउडर, या फिर आप चाहे तो इसमें 3 से 4 इलायची डाल सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। जो भी हम मीठा चीज बनाते हैं तो उसमें नमक डालने की वजह से इसका टेस्ट और फ्लेवर और भी निखर के आ जाता है। और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यूज करने से जो बिस्किट है वो थोड़े से क्रंची बनते हैं। और साथ ही साथ इसमें हमें डाल देना है आधी छोटी चम्मच इतना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से जो बिस्किट है वो एकदम फ्लफी बन जाते हैं, मतलब अच्छे से फूल जाते हैं। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा के इसे अच्छे से पीस लेते हैं। जो हमने सूजी थोड़ा सा बड़ा लिया था उसे अच्छे से फाइन कर लेना है और साथ ही साथ सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैंने इन सबको अच्छे से फाइन पाउडर में बनाकर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो सूजी है वो भी अच्छे से बारीक हो चुका है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 1 कप बारीक कट किया हुआ गुड़। आप चाहे तो मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं और साथ ही साथ आप चाहे तो गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे पल्स मोड में अच्छे से इसे चला लेना है। जैसे यहाँ पे मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाता है तो हम इसे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि गुड़ को हमने बारीक कट कर लिया था, तो इसकी वजह से ये कितना बढ़िया सा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहे तो गुड़ को कट कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। उससे भी ये पीसने के बाद बढ़िया सा पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा गुठलिया रहे इस तरीके से तो आप इसे हाथों से अच्छे से मिलाते हुए इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये बढ़िया सा नान कटाई फ्लेवर वाला बिस्किट का मिक्सचर परफेक्टली बनकर तैयार है। तो आप इस मिक्सचर को कम से कम 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप इसी मिक्सचर से रोड भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। और साथ ही साथ इसमें हम डाल देते हैं 1/4 कप इतना घी। तो यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में बिस्किट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पे हमें घी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बस 1/4 कप इतना ही हमें यहाँ पे डाल देना है। अब हम यहाँ पे घी और डेसिकेटेड कोकोनट और साथ ही साथ सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमें सारी चीजों को एक ही कप से अच्छे से माप कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप घर में जो भी एक कटोरी रहेगी उससे आप यहाँ पे सारी चीजों को एक समान बराबर मात्रा में माप लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इन सबको अच्छे से मिला दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोहन है वो परफेक्टली बनकर तैयार है। जैसे हम हाथ में लेके इसे थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो इस तरीके से ये मोटी फॉर्म में आ जाता है, मतलब ये थोड़ा सा टाइट सा डो बनकर तैयार हो जाता है। अगर ये परफेक्टली आ जाता है तो इससे जो बिस्किट बनेंगे वो बहुत ज्यादा खस्ता बनते हैं। तो इस तरीके से हमने जो घी डाला है वो परफेक्टली डाला है। तो इससे कम या इससे ज्यादा हमें घी का इस्तेमाल नहीं करना है। और इतने घी में ये परफेक्टली मोहन बनकर तैयार है। इसमें हम डाल देते हैं आधा कप दूध। तो हमें यहाँ पे कप से परफेक्टली मापकर हमें यहाँ पे आधा कप ही दूध डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे पहले ही बॉईल करके ठंडा कर लिया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये दूध डालने के बाद थोड़ा सा मिक्सचर पतला दिखता है। जब हम इसे रेस्ट करने देते हैं तो इसके बाद जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाती है और उसके बाद ये बढ़िया सा डो बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दूध डालने की वजह से थोड़ा सा पतला सा बैटर बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसे बढ़िया सा मिक्स कर दिया है। अब क्या करते हैं ना कि इसे अच्छे से कवर कर लेते हैं और पूरे 1 घंटे के लिए इसे अच्छे से रेस्ट करने देते हैं, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे करीबन 1 घंटा हो चुका है। तो सबसे पहले हम पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और इसे ढक के पूरा 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे लो फ्लेम कर देना है और ये 1 घंटे के बाद हम यहाँ पे कवर भी निकाल देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो मिक्सचर है परफेक्टली गाढ़ा बन चुका है।
और ये अच्छे से डो फॉर्म में भी आ चुका है और ये बढ़िया सा इकट्ठा होने लगा है, मतलब पेड़े जैसा इसका कंसिस्टेंसी अभी हो चुका है। हमने इसमें गुड़ डाला है तो इसकी वजह से ये हाथों पे चिपक सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इडली का माउल लेते हैं, तो इसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहे तो इडली की माउल की जगह कोई भी प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जो स्टीमर वाला प्लेट होता है उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से घी से ग्रीस कर लेते हैं। तो हम इस प्लेट को साइड में रख देते हैं और साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि हम इसे ओवन में भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे लिया है, उसके ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर रखा है यानी बटर पेपर रखा है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है तो ये हाथों पे चिपकने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा नींबू इतना डो लेना है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा डो कम लेना है, जितना हमें इडली का माउल्ड है उससे थोड़ा सा कम लेना है, क्योंकि ये पकने के बाद और भी फूल जाता है। तो उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे थोड़ा सा नींबू इतना साइज लेना है और बढ़िया सा गोल कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया सा ये डो बन चुका है। और यहाँ पे मैंने एक राउंड शेप में बिस्किट अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक प्लेट में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ता के काप बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने ये जो बिस्किट बनाया है उसे हम थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से चिपक जाए। ऐसा करने का फायदा ये है कि ये बेक करने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने ऊपर लगाए वो नहीं निकलते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे इडली माउल में अच्छे से रख देते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पे ये दूसरा बिस्किट भी अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप चाहे तो राउंड करने के बाद इस तरीके से भी आप ऊपर से लगा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे लगाने के बाद थोड़ा सा प्रेस कर देना है हल्के हाथों से, ताकि ये बेक हो जाने के बाद ये नहीं निकले। तो यहाँ पे मैंने 2 इडली माउल में अच्छे से रख दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम बाकी के 4 बिस्किट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितना बढ़िया सा बिस्किट बनाकर इडली माउल में अच्छे से सेट कर दिया है। तो आप चलते हैं इसे बेक करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे 10 मिनट हो जाने के बाद हम यहाँ पे पैन का ढक्कन निकाल देते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे एक स्टैंड रख देते हैं, या फिर आप चाहे तो एक प्लेट भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर हमें यहाँ पे आराम से ये इडली वाला प्लेट रख देना है और इसे पूरा अच्छे से कवर करके 25 से 30 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो ऊपर वाला लीड रखा है इसके अंदर एक भी होल नहीं है। अगर आपके लीड में थोड़ा सा होल है तो आप उसको पूरी तरीके से पैक कर दीजिए और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे पे भी अच्छे से बिस्किट को सेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट को थोड़े से बड़े साइज में बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़े से छोटे साइज में भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ओवन को पहले ही 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे इसे अच्छे से प्रीहीट कर लिया था। तो प्रीहीट हो जाने के बाद इसमें हम अच्छे से ट्रे को सेट कर लेते हैं और बंद करके इसे 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे ओवन से बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बिस्किट है इसका कलर कितना बढ़िया दिखने लगा है और साथ ही साथ ये कितना बढ़िया सा अच्छे से फूल चुका है। तो हम इसे साइड में रख देते हैं और इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। और ये पूरा ठंडा हो जाए इसके बाद ही हमें इसे निकाल देना है, नहीं तो क्या होता है ना, जब हम इसे गर्म निकाल देते हैं तो ये टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे भी 30 मिनट हो चुका है। तो हम यहाँ पे 30 मिनट हो जाने के बाद पैन का कवर हम अच्छे से निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैन में भी इसके ऊपर कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है और साथ ही दिखने में कितना बढ़िया और कितना लाजवाब दिखने लगा है। तो हम यहाँ पे इसे एकदम सावधानी से निकाल देते हैं और इसे भी हमें पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। उसके बाद ही हमें इसे डिमोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे ये जो बिस्किट है पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसे सावधानी से निकाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये कितना इजीली भी निकलने लगा है और इसके नीचे का कलर आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया सा ब्राउन कलर हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये परफेक्ट सा बिस्किट बनकर तैयार है। तो हम इसी तरीके से सारे बिस्किट को अच्छे से लूज कर लेते हैं और इस तरीके से ये बढ़िया सा ब्राउनिश कलर आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाजार से भी टेस्टी और हेल्दी तरीके से आज हमने बिस्किट बनाया है। तो आप इस तरीके से बिस्किट अगर बनाते हो तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आ जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया ओवन वाले बिस्किट। तो अब देखते हैं हमने जो पैन में बिस्किट बनाया था वो कैसे बन चुके हैं। तो अब चलते हैं उसकी तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इडली माउल को भी अच्छे से ठंडा कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी कितना बढ़िया सा और कितना परफेक्टली कलर आ चुका है। तो यहाँ पे ये ठंडा हो जाने के बाद इजीली निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना टेस्टी और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी बढ़िया सा ब्राउन कलर आ चुका है। और यहाँ पे मैं आपको ये दूसरा भी बिस्किट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा और कितना परफेक्टली कलर आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी सिंपल सी और हेल्दी तरीके से जो बिस्किट बनाए वो परफेक्टली बनकर तैयार है। तो आप इस बिस्किट को 1 से 2 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आ जाता है। बाहर से बिस्किट लाने से अच्छा है कि आप इस तरीके से हेल्दी बिस्किट बनाकर बच्चों को दे सकते हैं।
यहाँ पे हम बढ़िया सा प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बिस्किट है दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया सा दिख रहा है। तो अगर आप इसे छोटे साइज में बनाओगे तो ये परफेक्टली नान कटाई ही बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है, तो आप इसे बच्चों से लेकर बड़े तक सबको दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसे तो तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तोड़ने के बाद अंदर से कितना सॉफ्ट और कितना क्रंची और कितना बढ़िया सा दिखने लगा है। बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट लगता है, तो खाने में ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आप सबको ये बहुत पसंद आ जाएगा। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।